मासूम बच्चों वालों, जरा आप ये कहानी सुनो, गौर से सुनना, जरा विस्तार से। खेत में एक किसान पानी दे रहा था। किसानों के वार होते हैं, नंबर होते हैं कि जिसके यहाँ पे रजवाया होता है आसपास में खेतों के या नहर वगैरह होती है, इनके वार होते हैं। किसी का दिन में होता है, किसी का रात को होता है। इस तरह से वारी वारी से ये पानी देते हैं। वो किसान अपने खेत में पानी दे रहा है, अपने मजे में है, देखभाल कर रहा है पानी की, कहीं किसी और के खेत में ना टूट के चला जाए पानी। आधी रात के बाद का वक्त था। इसके खेत के बराबर वाले खेत में अचानक से आग जली। इसने देखा कि वही होगा जिसका खेत है, आसपास के खेत एक दूसरे को जानते हैं। इस किसान ने आवाज लगाई उसका नाम लेकर। श्याम सिंह उसका नाम था। उसने कहा, भाई श्याम सिंह क्या करने आया भाई? उसका नंबर था नहीं पानी का। उसने भी सोचा आधी रात को क्या करने आया। उधर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जो आग जली थी वो बुझा दी गई। आग बुझी। बुझने के बाद अब ये भी हैरत में, इसने कई आवाजें लगाई। अब रात के वक्त थोड़ी सी भी आहट होती है, जंगल का मामला, इंसान सतर्क हो जाता है और उसे पता लगता है कि कोई जंगली जानवर गया या कोई इंसान गया। इतना भी अनुमान हो जाता है जंगल में रहने वालों को, खासकर किसानों को। वहां से इसको ऐसा भी लगा कि कोई भागा है। अब इसकी बुद्धि काम करना बंद किया। इसने वो वहीं गया जहां पे आग लग रही थी। गया वहां जाके देखा इसने, टॉर्च जलाई अपनी, टॉर्च वॉर्च रहती है किसानों के पास, जला के देखा वहां पर कुछ चीजें पड़ी हुई है। आग से उसमें धुआं निकल रहा है और उसके आसपास में बिंदी है, चूड़ियां हैं और दुल्हन को जो दुपट्टा उड़ा देते हैं, लाल वाला दुपट्टा, बेल बेल लगी रहती है उसमें झालर से निकली हुई, वो वाला दुपट्टा है। काजल है और सिंदूर वगैरह इनकी डिब्बी है। आईना रखा हुआ है। आटा है, गूंदा हुआ आटा, वो गोल गोल एक इस तरह से रखा हुआ, जैसे एक रोटी का आटा होता है, गोल गोल पेड़ा बना देते हैं उसका। ये चीजें वहां पे पड़ी हुई। अब इसने देखा भाई ये यहाँ क्या कर रहा था। इसने सोचा किसान ही था, ये कर रहा क्या था आज अपने खेत में आकर। इसके कुछ भी समझ में नहीं आया। इसने अपना ही ध्यान करा, भाई पानी दो, अपना पानी पे ही लग गया। इसने पानी वानी दिया, अपना घर चला गया। सुबह के वक्त जिसका वो खेत है, वो शख्स श्याम सिंह अपने खेत में आया। जिस जगह पर ये चीजें पड़ी हुई थी उस जगह पर ये खाना वाना खाते हैं बैठ के। वहां देखा इसने, भाई ये क्या कर गया, कौन कर गया, कौन आया था। अब श्याम सिंह को पता था कि उसका नाम था रामावतार, कि रामावतार रात को खेत में पानी दे रहा था, इसने करा होगा। अब इसने वो सारी चीजें समेट ली अपनी, समेट के साफ वाफ करने के लिए, पता नहीं क्या करा है। यहाँ से एक साइड में फेंक रहा था उसको। जिस जगह पे वो फेंकने गया उन सामान को, वहां पे उसने देखा एक 7-8 महीने का बच्चा, उसकी लाश वहां पे पड़ी हुई है, गला कटा हुआ है, पेट का सारा सामान बाहर निकला हुआ है। इसने देखा, देखते ही इसकी तो चीख निकल गई, डर गया एकदम। आसपास में और भी किसान थे, आ गए, रोड चल रहा था, रोड पे से लोग आ गए, आके भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस को बुला, एक कपड़ा उस बच्चे के ऊपर डाला, बुरी हालत कर रखी थी, 6-7 महीने का कोई बच्चा हो। अब अनुमान लगाया गया किसी ने तंत्र मंत्र की क्रिया की है यहाँ पे। ये सामान तंत्र मंत्र की क्रियाओं के में ही काम आते हैं, जो यहाँ पे पड़े हुए थे। पुलिस को सारे सामान वो सौंप दिए उसने, कि ये सामान सब कुछ उसने बता दिया। उसने ये भी बताया रात को इसका वार था, खेत पे पानी का जो वार था इसका था। अब इसको ही बुलाया, रामावतार को, इससे पूछा। इसने बताया कि हाँ रात एक आग जली थी, मैंने आवाज लगाई, मुझे ऐसा लगा तो था कि कोई भागा, मैंने आके भी देखा था, ये सामान पड़ा था यहाँ, रात मैंने देखा था। अब पुलिस भी हैरत में, गांव वाले भी हैरत में। अब पूरे गांव में ये चर्चा आम हो गई, आसपास के गांवों में चर्चा आम हो गई कि एक बच्चे की लाश इस तरह से मिली, इतनी बुरी तरीके से, और किसी ने तंत्र मंत्र की क्रिया की है उस बच्चे के ऊपर। आसपास के गांवों में पुलिस ने पूछना शुरू किया कि किसी का बच्चा इतनी उम्र का कोई लापता है। जो आसपास थाने थे उनमें कंप्लेन, ये शिकायत भेजी गई कि किसी की कोई कंप्लेन आई हो तो संपर्क करें हमसे। कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, काफी तलाश कर ली। इस घटना को 4 महीने बीत गए, भूल भुलैया सी हो गई। लेकिन बच्चे की जो हालत थी वो इस तरह की थी, लोग उसको जल्दी से भूल भी नहीं पाते। ऐसी ही घटना दूसरे थाने के अंतर्गत वो एरिया था, जंगल में, बिल्कुल ऐसी ही घटना एक और हुई। वहां भी बच्चा इसी उम्र का था और उसके साथ भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया था। पेट का सामान बाहर, गला कटा हुआ, उम्र वही 6-7 महीने। अब पुलिस आ गई हरकत में कि ये तो बहुत बड़ा मामला, भाई बच्चों को, इतने से बच्चों को, किसके बच्चों को उठा के लेकर आ रहे, कौन है ये लोग।
पहले थानों में पता किया गया कि किसी की गुमशुदा कोई बच्चा चोरी हुआ, किसी का इस तरह की कोई कंप्लेन दर्ज आई हुई हो। एक थाने में कंप्लेन दर्ज थी। कविता देवी नाम की ये लड़की पहली बार ये मां बनी थी। इसका बच्चा इसके पास सो रहा था, कोई इसके बच्चे को उठा के लेके गया था। इस बच्चे की कंप्लेन दर्ज थी। अब ये जहां कविता रहती हैं, जहां पर ये सो रही थी, और इनके घर के बाहर जो रास्ते थे इनके घर तक आने वाले, उनके सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। कैमरे में एक महिला और एक पुरुष संदिग्ध दिखाई दिए पुलिस को कि ये इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन है। उनका चेहरा भी क्लियर दिखाई दे रहा था। वहां के लोगों से पूछा, जहां का ये बच्चा था जो खोया था, दूसरा वाला बच्चा, उनसे पूछा कि आप लोगों जानते हो इसी गांव के हैं, कौन है ये। उन्होंने मना कर दिया कि हमें तो पता नहीं कौन है, तो बाहर के गए और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, कौन है पता नहीं। अब इनकी फोटो जो आसपास के थानों में भेजी गई, इनकी शिनाख्त हुई। ये कस्बे के रहने वाले थे दोनों ये पति पत्नी थे। पुलिस टीम जब इनके घर पे पहुंची और इनके घर का जो कमरे का जो नजारा देखा, इन्होंने पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब चीजें अपने कमरे में टांग रखी। वहां काले रंग के पुतले से बना रखे, उनकी आंखें बाहर को, दांत बाहर को, और खोपड़ी मिली उनके घर में। ऐसे चीजें वो देख कर उनको तो भाई ये क्या करते हैं इस घर में। अपने दोनों गिरफ्तार करके खैर इनसे पूछताछ की। पूछताछ में उन लोगों ने पहले तो इनकार करते रहे, उसके बाद इनको बताया कि तुमने उसका बच्चा चुराया, सीसीटीवी कैमरे में तुम ऐसे ऐसे दिखाई दिए। कुछ झूठ बोला पुलिस ने, बोलती है पुलिस, करती है ऐसे काम। महिला टूट गई। महिला ने कहा कि धन गड़ा हुआ है हमारे घर में, उस धन को निकालने के लिए बच्चे की बलि दी थी। अब एक बच्चे को ये कबूल रही है, दूसरे बच्चे को ये कबूल रही नहीं, जो पहला वाला मरा था वो। उस बच्चे के बारे में पूछ रहे, ये बता रही नहीं। उस बच्चे के बारे में पूछे जा रहे, नहीं बता रही। इसका जो पति था वो भी नहीं बता रहा। अब इससे पूछा, तुम उस गांव में गए थे, नहीं गए थे, सच सच बता दो, तुम्हारी सजा वजह जो कम करवा देंगे। छोटे बच्चों का ही तो कत्ल हुआ, बड़े का होता तो बड़े को कत्ल में जो ज्यादा लंबी सजा होती है, छोटे बच्चों के कत्ल में ज्यादा लंबी सजा नहीं होती। पुलिस ने अपनी बातों में लिया। महिला की बुद्धि भ्रष्ट होती है, इनमें घुटनों में ज्यादा होता है, इनका दिमाग में कम। बुरा मत मानो, मैं सही बता रहा हूँ। तो ये महिला के बात में, इसके में दिमाग में आ गई ये बात कि सजा कम होगी, अपना बता दो सच्चाई क्या है। इस महिला ने बताया वो बच्चा तो ये किसी का हॉस्पिटल से उठा के लेके आए थे, अस्पताल से वो बच्चा लेके आए थे, और उसकी भी बलि वहां पे दी। सारी क्रियाएं हो गई थी। अगर वो किसान ना बोलता, वो किसान बोल गया, वो हमारी क्रिया अधूरी रह गई, इसलिए दूसरा बच्चा उठाना पड़ा हमें। उसको हम वहीं फेंक के भाग गए थे। बताओ, गड़ा हुआ धन उखाड़ने के लिए। तो ख्याल रखा करो भैया मासूमों का। यहाँ जंगली जानवर का कम खतरा, ये जो दो पैर का जानवर है ना, इसका ज्यादा खतरा, बहुत ही ज्यादा। ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये महिला अपने पति को काबू में करना चाह रही थी। जिस तांत्रिक के पास जाया करती थी, बागपत की है ये, जिस तांत्रिक के पास जाती थी उस तांत्रिक से ही इनकी सेटिंग हुई ठीक ठाक बढ़िया वाली। उसके बाद ये परसों घर से भाग गई थी तांत्रिक के साथ, शारीरिक संबंध बनाती थी, वहीं उसके साथ ही रहना शुरू कर दिया था। पति को काबू में करने के चक्कर में उसके काबू में खुद हो गई। बाद में जब पति ने कंप्लेन लिखाई, जब भाग गई है सोना चांदी लेके, घर का पैसे वैसे लेकर, तो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी एक बाइक पे बैठ के जा रही। इसको बरामद किया पुलिस ने, इंदौर भोपाल की है, तो वहां से बरामद हो गई। इन्होंने कहा कि मुझे पति अच्छा नहीं लगता, तांत्रिक अच्छा लगा, मैं तो इसके साथ रहूंगी। तो ख्याल रखो तांत्रिकों का, इनका हरामियों का।